एक गुरु का शिष्य बहुत दुखी था। जब भी वह आसपास के गांव में भिक्षा मांगने जाता तो वहाँ उसे दुख दर्द तकलीफ दिखाई देती। यह सब देखकर वह बेचैन रहने लगा। वह ईश्वर से कामना करने लगा कि सबको शांति दे, सुख दे। एक दिन उसके मन में प्रश्न उठा कि क्यों इस दुनिया बनाने वाले ने सबको दुख दिया है, क्यों नहीं वह सबको सुख दे देता। यही प्रश्न लेकर वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, इस दुनिया के लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों चारों तरफ दुख ही दुख है? इस दुनिया को बनाने वाला क्यों नहीं इन सबको सुख दे देता, खुशियाँ दे देता? मैं बहुत दुखी हूँ और बेचैन हूँ। इन सब के दुख देखकर मैं जब आसपास के गांव में भिक्षा मांगने जाता हूँ तो मुझे वहाँ दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है, परेशान है, बेचैन है। गुरु ने कहा, इन सबको सुख ही दिया गया है, लेकिन इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा और अगर दुख होगा तो दुख दिखाई देगा। लोग इतने नासमझ तो नहीं कि सुख होने के बाद भी दुखी होने का प्रयास करेंगे। भला सुख दुख कैसे बन सकता है? दुख होगा तभी तो लोग दुखी और परेशान हैं। यह सुन गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, तुम लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाए, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन अपना दुख भूल जाए। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपना दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाए। शिष्य 3 महीने तक उस मूर्ति पर काम करता है। वह पूरे दिन रात उस पर काम करता है। पूरी लगन से वह उस मूर्ति को तराशता है और पूरे 3 महीने बाद जब उसकी मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो वह गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैं वह मूर्ति बना लिया हूँ। जो भी इंसान उस मूर्ति को देखेगा वह अपने दुख दर्द भूल जाएगा। आप मेरे साथ चले और यह देखकर बताएं कि क्या मैंने सही काम किया है। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुंचे। मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर थी, अद्भुत थी। उसने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी जो दिव्य दिख रही थी, देवी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाता और अपने दुख दर्द को भूलकर प्रसन्न हो जाता। गुरु ने कहा, बहुत खूब, बहुत अद्भुत मूर्ति बनाई है तुमने। अवश्य ही यह लोगों को उनके दुख से बाहर निकालने में मदद करेगी, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं भी एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई ना दे। शिष्य ने पूछा, लेकिन क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य ने उस मूर्ति के चेहरे पर भुवों के ऊपर एक निशान बना दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव की बाहर वाली सड़क पर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव के बाहर वाले सड़क के किनारे रख दिया गया और गुरु शिष्य कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता दुखी हो जाता। एक जवान व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देखा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा, तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, वहाँ एक मूर्ति रखी है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, ऐसी कि देखो तो देखते ही रह जाओ, पर अफसोस उसमें एक कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था, उसने मूर्ति के आंखों के ऊपर एक निशान छोड़ दिया, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। काश अगर वहाँ निशान नहीं होता तो मूर्ति कितनी सुंदर होती। शिष्य ने कहा, पर वहाँ निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? व्यक्ति ने कहा, क्या बात करते हो, मेरी तो पहली नज़र ही उस निशान पर पड़ी थी। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था, वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है, पर मूर्तिकार बेकार आदमी था। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया जिसने मेरा मन खराब कर दिया है। शिष्य ने पूछा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, अरे कैसी बात करते हो भाई, मुझे तो पूरी मूर्ति में वह निशान ही दिखाई पड़ रहा था। शिष्य ने कहा, क्या तुम उस निशान को छोड़कर पूरी मूर्ति नहीं देख सकते? क्या हुआ अगर उसमें एक छोटा सा निशान है? सारी मूर्ति तो अच्छी है ना?
व्यक्ति ने कहा, हाँ, मूर्ति तो अद्भुत है, दिव्य है। अगर उसमें वह निशान नहीं होता तो बस इसलिए मैं दुखी हूँ। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी होकर चले गए। शाम होने पर आखिरी में राजा भी वहां से अपने रथ से सवार होकर निकला। उस मूर्ति को देखकर वहां भी अचंभित था कि इतनी दिव्य मूर्ति यहाँ इस रास्ते पर क्यों है, इसे तो महल में होना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में वह भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने राजा को रोका। गुरु ने राजा से पूछा, हे राजन, आप दुखी क्यों हैं? क्या मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, किंतु मूर्ति के चेहरे के ऊपर एक निशान है, वह सही नहीं है। मूर्तिकार ने गलती कर दी, इसलिए मैं दुखी हूँ। काश अगर वह एक निशान नहीं होता तो यह मूर्ति मेरे राज दरबार की शोभा बढ़ा रही होती। यह कहकर राजा भी वहां से चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुंचे। उन्होंने मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही वह निशान उतना दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा आश्चर्य में था। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, इसमें तो कोई कमी नहीं है, पूरी मूर्ति अद्भुत है और दिव्य स्वरूप में है। एक छोटा सा निशान है और वह भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई इसे दूर से देखे तो वह दिखाई भी ना दे। हाँ, लेकिन अगर पास आकर भी देखेगा तब भी अगर बहुत ध्यान से वह देखे तभी वह निशान दिखाई देगा। फिर यह सारे लोग उस एक छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इन्हें बाकी की इतनी सुंदर मूर्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया? उसने दुख नहीं दिया, उसने तो इन्हें सारे सुख देने की व्यवस्था की थी। पर यह सब पूरी मूर्ति नहीं देखते, यह कमी देखते हैं। यह पूरा सुख नहीं देखते, उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इन्होंने सुख की जगह दुख ढूंढ लिया, अर्थात मूर्ति की भव्यता और सुंदरता देखने के बजाय एक छोटी सी कमी देखकर दुखी हो गए। ऐसे ही उनके पास सुख ही सुख है, लेकिन यहाँ एक उस दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। जैसे तुम्हारी इतनी सुंदर मूर्ति में उस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों करते हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, बेचैन मन के कारण। यह सब बेचैन है, यह कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं, यह कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं। यह देखते हैं एक छोटी सी कमी, यह सुख के बीच दुख ढूंढते हैं। ये पूरी दुनिया का विराट सुख छोड़कर छोटे छोटे दुखों को पकड़कर बैठ जाते हैं। वही उनकी जिंदगी है और वही उनकी दुनिया है। अगर यह ध्यान से देखें तो बनाने वाले ने सारी चीज़ इनके सुख के लिए बनाई है। यह नदियाँ, यह पहाड़, हरी भरी प्रकृति, स्वादिष्ट फल और भोजन, रिश्ते नाते, धन संपदा, हर एक चीज़ उनके सुख के लिए ही बनाई गई है। लेकिन यह हर चीज़ में अपने लिए दुख ढूंढ ही लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को सब दोष दे रहे थे, इसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी यह सब लोग दोष देते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है, मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इन्हें सुख मिले, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना कि सुख तो इन्हें पहले से ही मिला है। इन्हें वह एक छोटी सी गलती छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई पड़ेगा। शिष्य ने कहा, और इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना पड़ेगा, और यह तभी संभव होगा जब वह अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करे, अपने समझ को बढ़ाए, ध्यान करे। ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है और शांति आती है। एक शांत मन ही पूरी मूर्ति देख सकता है, एक छोटी कमी नहीं। केवल बेचैन मन ही कमियों को ढूंढता है और दुखी रहता है। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया गुरुदेव। तो दोस्तों, ये थी आज की एक स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।